दाखिल होता है, हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहाँ आज हम जब मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद की तामीर करते हैं, तो उसका रुख किबले की तरफ होता है, निकलने का दरवाजा बाहर होता है। और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ आज जो मंदिर बनाते हैं उसका रुख भी पश्चिम होता है, निकलने का दरवाजा बाहर पूरब होता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। हम जब खाने काबा जाते हैं, खाने काबा का तवाफ लेते हैं, 7 चक्कर लेते हैं, तब जाकर के हमारा हज मुकम्मल होता है। और हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ शादी विवाह के मौके पे जब तक मंडप का फेरा न ले लिया जाए, जब तक मंडप का चक्कर न ले लिया जाए, तब तक शादी विवाह मुकम्मल नहीं होता। नौजवान साथियों, कोई ना कोई राज तो है कि हिंदू मुसलमान से इतना करीब है और मुसलमान हिंदू से इतना करीब है। इंशाअल्लाह अगर हमारे हिंदू भाई यहाँ सुन रहे हैं, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है, तो हम दोनों इस धरती पर, इस जमीन पर, इस मुल्क में ऐसे अमल करके रहे कि लोग ये ना कहे कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है और मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। इंशाअल्लाह हम लोग एक होकर के रहेंगे इंशाअल्लाह रहेंगे। नौजवान साथियों, इसलिए कि सबका खुदा एक है। आप जब शास्त्रीय आचार्य से मालूम करोगे, जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ा है, जिन्होंने ऋग्वेद को पढ़ा है, जिन्होंने यजुर्वेद को पढ़ा है, जिन्होंने सामवेद को पढ़ा है, जिन्होंने 18 पुराणों को पढ़ा है, जिन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा है, मनुस्मृति को पढ़ा है, जब आप उससे मालूम करोगे कि बतलाइए खुदा कितना है, तो कहेंगे खुदा एक ही है। फिर हम सैकड़ों खुदा की इबादत क्यों करते हैं? जब हमारे शास्त्र आचार्य ये कहते हैं कि खुदा सिर्फ एक है, तो हम हजारों खुदा की हम क्यों परस्तित करते हैं? भागवत गीता उठाइए, भागवत गीता के अंदर क्या लिखा? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 13 के अंदर ये लिखा, योमा में जमनादिम चेवेत्तिलोक महेश्वरम असंबोधस्य मृत्युषु सर्व पाप ही पर मुच्यते। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, कैसा मानेगा? ये मैं अपनी किताब से हवाला नहीं दे रहा हूं, बल्कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, कैसा मानेगा? ईश्वर का जन्म नहीं होता। और दूसरे नंबर पर ईश्वर दिखाई नहीं देते। तीसरे नंबर पर ईश्वर परमात्मा वो होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। जो व्यक्ति, जो मनुष्य ऐसा मानेगा, उसका जन्म नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता, उसकी मृत्यु नहीं होती, सर्वा पाप ही पर मुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम पापों से पाक हो जाएगा। एक ईश्वर की, एक ब्रह्मा की, एक अल्लाह की इबादत का तरीका भागवत गीता के अंदर लिखा। श्री कृष्ण जी का नाम आपने सुना होगा। हिंदुस्तान के हिंदू समाज ही नहीं बल्कि मुसलमान का बच्चा भी श्री कृष्ण जी का नाम जानते हैं। श्री कृष्ण जी से पूछा गया बाज़ाब्ता तौर पर कि हे कृष्ण जी, ये बतलाइए भक्ति हम किसकी करें, प्रार्थना हम किसकी करें, पूज्य हम किसकी करें? तो श्री कृष्ण जी ने ये कहा था, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावने भारता ततुर्प्रसादात् परां शांति। श्री विष्णु पुराण में श्री कृष्ण जी ने यह कहा था, न हम देवो न गंधर्वो न यक्षो न च दानो, न मैं गंधर्व हूँ, न मैं यक्ष हूँ, न मैं दानू हूँ, बल्कि मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। और श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? अगर तुम्हें इबादत करने का तरीका मालूम करना हो, मुझसे मालूम कहो। कहा एक ईश्वर के शरणों में जाओ, शरणों में जाओ, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं। और जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, कितने साल का वनवास हुआ था? 14 साल का वनवास हुआ था। क्यों वनवास हुआ था? आज जो सियासत कर रहे हैं, कुर्सी के लालच में हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि मौलाना सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई। सोशल मीडिया पर यह शोर मचा हुआ है कि मौलाना सलमान नदवी ने, सलमान अजहरी ने भड़काओ भाषण दिया, भड़काओ भाषण दिया। आपने सुना होगा किसी मौके से कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसा शख्स भी था जो ये कह रहा था कि राम राम चिल्लाएंगे मुल्ले काटे जाएंगे। तो उस वक्त ये पुलिस वाले कहां सो रहे थे? बतलाइए तो सही। अगर मौलाना सलमान अजहरी ने
बयान दिया, वो फिलिस्तीन के हवाले से, इजराइल के हवाले से वो पैगाम दिया, लेकिन मीडिया वाला वो उसको काट आगे और पीछे काट करके ये दिखला रहे हैं कि सलमान अजहरी हिंदुस्तान के अंदर भड़काऊ बयान देता है। नौजवान साथी, हिंदुस्तान के अंदर आप यूपी के अंदर देख लीजिए, नरसिंह नारायण जो खुले भैंस की तरह घूम रहे, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वो व्यक्ति है, लेकिन वहां की पुलिस सो रही है, उसकी फुर्सत नहीं है। सलमान अजहरी के ऊपर केस दर्ज हो गया और उसको रिमांड में लिया गया। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं उसके लिए पैगाम है कि श्री रामचंद्र जी ने अपनी कुर्सी क्यों छोड़ी थी, अपने सौतेले भाई भरत के लिए कुर्सी छोड़ी थी कि मेरे भरत, मेरा जो भाई है, सौतेला भाई है, कहीं उसको तकलीफ ना पहुंच जाए। अपने भाई के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। 14 साल के वनवास के लिए पंचोटी पहाड़ पर गए। क्यों गए थे? कि माँ बाप का फरमा बरदार बेटा रामचंद्र जी ने सोचा कहीं मेरे माँ बाप को तकलीफ न पहुंचाए। माँ का हुक्म था, बाप का आर्डर था कि बेटा तुम्हें 14 साल के वनवास के लिए पंचोटी पहाड़ पर जाना है। श्री रामचंद्र जी ने बाजे से बाप कहा कि 14 साल के लिए तुम्हें वनवास पर जाना है। बाप की हुक्म की ताबीदारी करते हुए चले गए पंचोटी पहाड़ पर। जब वहां गए, जब उसकी बीवी श्रीमती सीता जी का अगवा होता है, 14 साल वहां वनवास पर गए, श्रीमती सीता जी का अगवा हुआ, रावण लंका लेकर के गया। उसकी तलाश में जब निकले थे, कौन? श्री रामचंद्र जी। रास्ते में हनुमान जी से मुलाकात होती है। हनुमान जी ने यह कहा कि हे राम जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं भक्ति किसकी करूं, मैं प्रार्थना किसकी करूं, मैं पूज्य किसकी करूं। तो श्री रामचंद्र जी ने जो हनुमान जी को तरीका बतलाया था इबादत का, वो ये था, प्रथमा तारका चैवा द्वितीय धनमुच्यते तृतीय कुंडला कारमा चतुर्थ चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। श्री रामचंद्र जी ने जो हनुमान जी को तरीका बतलाया था इबादत का, वो कहा था प्रथमा तारका, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तीसरे नंबर पर कुंडली मारो, चौथे नंबर पर ईश्वर परमात्मा की याद में तुम ऐसे खो जाओ, उसके सिवा कोई और चीज तुम्हें नजर ना आए। ये उसी की किताब में लिखा, प्रथमा तारका, पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, द्वितीय प्रथमा तारका चैवा द्वितीय धनमुच्यते तृतीय कुंडला कारमा। श्री रामचंद्र जी ये कह सकते थे कि मेरी भक्ति करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरी पूज्य करो। क्यों? वो खुदा है, वो कह सकते थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा मेरी भक्ति करो, मेरी इबादत करो, मेरी प्रार्थना करो, बल्कि उन्होंने कहा था सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर की इबादत करो, एक ब्रह्मा की इबादत करो, जो इस सृष्टि की जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया, जिन्होंने जमीन को बनाया, जिन्होंने आसमान को बनाया, तुम उसकी भक्ति करो, उसकी प्रार्थना करो, उसकी पूज्य करो। नौजवान साथियों, बतलाइए, श्री रामचंद्र जी भी एक खुदा की इबादत का तरीका बतला रहे हैं, सैकड़ों खुदा की इबादत का तरीका नहीं बतला रहे हैं। इसलिए हमें धरती पर रहना है, चाहे लाखों तूफान आए, हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे, ऐसा करेंगे, ईमान का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाइए, आज हमारे बहू और बेटियां क्यों ईमान का सौदा कर रही है? ये प्रोग्राम दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। ये बच्चे कहाँ तैयार हुए? ये मदरसे के अंदर तैयार हुए। ये बच्चे ईमान को जानते हैं, ईमान किसको कहा जाता है, इस्लाम किसको कहा जाता है, कुरान किसको कहा जाता है, हदीस किसको कहा जाता है। यहाँ ईमान बनाया जाता है मदरसे के अंदर। नौजवान साथियों, अगर हम और आपने आज ये तय कर लिया, तमन्ना कर लिया, जिस तरीके से इस मदरसे के अंदर एक हुफ्फाज पैदा हो रहा है, एक इस गांव के अंदर हमारी बेटियों के लिए भी कोई मकतब हो, कोई मदरसा हो, जहां हमारी बेटी भी ईमान को समझे, इस्लाम को समझे। जो ये सुनने के लिए आ रहा है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरपुर में, इसी तरीके सीतामढ़ी में, दरभंगा में, एक 16 साल की बेटी गैरों के हाथ में अपना हाथ दे बैठी, इसका रीजन क्या था? रीजन यही था कि उन्होंने इस्लाम को समझा नहीं, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं, तब जाकर के वो इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब को अपनाती है। पंडित दयानंद जी ने बहुत बड़ी
खूबसूरत बात, एक पैगाम उन्होंने दिया। कहा कि बच्चे को अच्छा बनाने में किसकी ज़रूरत पड़ती है। पंडित दयानंद जी ने यह कहा कि बच्चे को अच्छा बनाने में अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा एक अल्लाह की इबादत करे और रसूलुल्लाह की इताअत करे, दीन की इशाअत करे, तो आपको लेना पड़ेगा। पंडित दयानंद जी जो कि इस्लाम के बहुत बड़े मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात भी लिखी। उन्होंने लिखा कि बच्चे को अच्छा बनाने में सबसे अहम किरदार जो होता है वो माँ का किरदार होता है। मातृमान सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी बच्चा कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपने सुना होगा ख्वाजा अजमेरी कराम बंगाल के सफर पर जा रहे थे, उनके हाथों पर 70 लाख मुसलमानों ने इस बात पर बात की थी कि आइंदा हम कभी गुनाह नहीं करेंगे, और 7 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को कबूल किया था। वो जब घर वापस आए, अपने माँ के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद हंसते हुए कहने लगे कि माँ मैं आज बड़ा खुश हूँ। माँ ने कहा बेटा खुश क्यों हो? कहा माँ मैं खुश क्यों ना हूँ, इसलिए कि मेरे हाथों पर 70 लाख मुसलमानों ने इस बात पर बैत की है कि मैं कभी आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, और 7 लाख गैर मुस्लिमों ने मेरे हाथों पर इस्लाम को कबूल किया, इसलिए मैं खुश हूं। माँ का जुमला सुनिएगा। माँ कहती है बेटा ये कमाल तेरा नहीं, ये कमाल तो मेरा है। मैंने तुम्हें बचपन में जब भी दूध पिलाया बगैर वजू के, मैंने कभी तुम्हें दूध नहीं पिलाया। मैं तुम्हें जब भी दूध पिलाया बावजू दूध पिलाया, तब जाकर के तुम्हारे हाथों से ये करिश्मा जाहिर होता है कि 70 लाख मुसलमानों ने तौबे पर बैत की है और 7 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को कबूल किया है। तो कहने का मकसद ये है कि माँ की जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में। माँ का किरदार होगा, माँ अच्छी होगी बच्चा अच्छा बनेगा। दूसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है? दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है, मातृमान पितृमान। दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छा होंगे बेटा भी अच्छा होगा, और बाप की निगरानी बच्चों पर नहीं होगी बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। पंडित दयानंद कहते हैं दूसरे नंबर पर बच्चे को अच्छा बनाने में बाप का रोल अदा करना पड़ता है। बाप की निगरानी होती है तब जाकर के बच्चा हाफिज बनता है, तब जाकर के बच्चा कारी कुरान बनता है, तब जाकर बच्चा एक अच्छा मुफ्ती बनता है। अगर माँ की भी निगरानी ना हो, बाप की निगरानी भी ना हो, बच्चा कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर पर किसकी जरूरत पड़ती है? माँ की निगरानी, बाप की निगरानी के बाद किसकी निगरानी की जरूरत पड़ती है? एक मदरसे की जरूरत पड़ती है, एक मकतब की जरूरत पड़ती है। मदरसा अच्छा होगा, असातिज़ा अच्छे होंगे, पढ़ाने वाले होंगे, तो बच्चा अच्छा अखलाक वाला बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा। का मातृमान पितृमान चार्यमान पुरुषो वेदा, तब जाकर के बच्चा हाफिज बनता है, तब जाकर के बच्चा कारी कुरान बनता है, तब जाकर के बच्चा एक मुफ्ती बनता है। इंशाअल्लाह इन 3 लोगों की जिम्मेदारी को हम लोग इंशाअल्लाह अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हमको पता है कि आप लोग थक चुके हैं, जाने का बिल्कुल माहौल न बनाए। मुख्तसर वक्त लूँगा मैं आपका और इंशाअल्लाह मैं अपने बात को ख़त्म कर दूंगा, इसलिए कि आप सोच रहे हैं कि कल भी हमको सुनना है, आप जहन बना करके आए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत जल्दी छोड़ दूंगा। दुआ पर ये प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर एक मदरसे की ज़रूरत पड़ती है। मदरसा अच्छा होगा बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, बच्चा आलिम दीन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।